हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम किसी मैथमेटिक्स के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो आप किस तरह से पढ़ा सकते हो। वैसे तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं ना, लेकिन मैं जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ वही बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, और उसके बाद मैं कुछ हार्डवेयर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से हार्डवेयर लगेंगे ना। ठीक है, तो चलिए पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना कि हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला सॉफ्टवेयर होगा इंकोडो, है ना, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है इंकोडो। और दूसरा सॉफ्टवेयर लगेगा आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर, है ना। तो स्क्रीन रिकॉर्डर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी वही यूज़ करो, कोई सा भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है वीडियो एडिटर। इन तीन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है ना। और उसके बाद हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर में आपको एक कंप्यूटर लगेगा, या फिर एक आपके पास लैपटॉप हो तो वो भी चल जाएगा, है ना। और उसके बाद आपको एक पेन टेप चाहिए होगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये मैं पेन टेप की हेल्प से लिख रहा हूँ। मैं जो पेन टेप का यूज़ करता हूँ उसका नाम है वेइक A50 प्रो। ठीक है, ये जो पेन टेप है थोड़ा महंगा वाला है, इससे सस्ते वाले भी मिलते हैं ना, आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हो, कोई दूसरा ख़रीदना चाहो तो। ये जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे पड़ा था ये 5,700 रुपये में, है ना। तो मैं इस पेन टेप का यूज़ करता हूँ, आप सस्ता वाला भी ख़रीद सकते हो ना। उसके बाद थर्ड आपको लगेगा एक माइक्रोफोन, ठीक है, जिससे कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। जैसे कि अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हो तो आप देख लो इसकी क्वालिटी कैसी है ना। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बोया M1, है ना। ये मुझे लगभग पड़ा था 700 रुपये के अराउंड। हाँ, बहुत टाइम हो गया मुझे ख़रीदे हुए। अब अभी मैं आपको इन दोनों की लिंक, वेइक A50 प्रो और बोया M1, इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अमेज़ोन से या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी कम में मिलेगा मैं वहाँ की लिंक दे दूँगा। तो आप देखो, इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि आपको इंकोडो मिलेगा कहाँ से, है ना। तो आपको इंकोडो डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना पड़ेगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओगे तो आप यहाँ पे जस्ट सर्च कर देना इंकोडो, ठीक है। जैसे इंकोडो सर्च करोगे आपको ये वाली एप्लीकेशन दिखेगी, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लगना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट इज़ इंस्टॉल्ड, बिल्कुल फ्री है ना ये, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद देख ही रहे हो आप ये स्क्रीन पे मैं उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंकोडो हो गया। इंकोडो के बाद आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर लगेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पीसी में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो उसको आपको डाउनलोड करना सीखना पड़ेगा, वेबसाइट देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो आप यूट्यूब पे सर्च करना कि स्क्रीन रिकॉर्डर करके, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना सिखाएंगे, उसको चलाना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको एक वीडियो एडिटर चाहिए होगा, ठीक है। तो वीडियो एडिटर मैं खुद जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है फिल्मोरा, ठीक है। तो आप कोई से भी वीडियो एडिटर का यूज़ कर सकते हो, मुझे फिल्मोरा बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है और अच्छा भी है। अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं इसका यूज़ करता हूँ फिल्मोरा का। और स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए मैं आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो गई। देखो, अगर आप फिल्मोरा इंस्टॉल करना चाहते हो और उसको चलाना सीखना चाहते हो तो वो थोड़ी लेंदी चीज़ है ना, क्योंकि उसको इंस्टॉल करना फिर चलाना सिखाना, अगर मैं वो सब इसी एक वीडियो में सीखूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के नाम बता दिए ना, आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको डाउनलोड करना सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। उसके बाद पीसी और लैपटॉप तो आपके पास होना ही चाहिए, नेसेसरी चीज़ है। और फिर वेइक A50 प्रो ये ख़रीदना पड़ेगा आपको, और एक माइक्रोफोन ख़रीदना पड़ेगा आपको, है ना। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है।
अब मैं थोड़ा आपको इनकोडो चलाना सिखा देता हूँ ना। तो इनकोडो कैसा चीज़ है, देखो ये वाला जो पेन है ये थोड़ा अलग चलता है, ये इस तरह से चलता है ना। और ये अंडू करने के लिए और ये रीडू करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये वाली पेन तो अभी मैं यूज़ कर ही रहा था। हम चाहे तो इसके कलर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये पेन इस तरह से होती है ना। और ये होता है हाईलाइट करने के लिए, जैसे मुझे अगर यहाँ पर पीसी को हाईलाइट करना है। उसके बाद ये होता है रबर, मुझे कोई चीज़ मिटानी है, जैसे मान लीजिए मुझे 700 मिटाना है तो मिटा दिया मैंने, ठीक है। और इससे मैं वापस ले आऊँगा। उसके बाद ये जो है, मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मुझे यहाँ लिखना है, तो मैं ऐसे इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे हम कहीं भी वर्ड्स को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर बहुत सारे शेप्स है, सर्कल है, लाइन है, स्क्वायर है, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्कल यूज़ करता हूँ, तो मैं सर्कल ले लूँगा और सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी जो लाइन की मोटाई है उसको चेंज कर सकते हो, सब कर सकते हो यहाँ से, है ना। उसके बाद ये देखो, ये स्केल है, स्केल के थ्रू आप लाइन खींच सकते हो। स्केल को कहीं भी शिफ्ट कर लो और लाइन खींच सकते हो, है ना। ये लाइन खींचने के लिए ही है। उसके बाद सर्कल भी है आपके पास, है ना। इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो आप, है ना। और ये तो पेज को शिफ्ट करने के लिए, पेज को इधर उधर करने के लिए है। और ये कलर्स है, ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए है, ठीक है। ये जूम करने के लिए पेज को। और ये पेज की सेटिंग्स, अगर आप ब्लैंक पेज चाहते हो तो ब्लैंक पेज ले लो, रूल्ड पेज लेना चाहते हो, ठीक है, रूल्ड पेज ले लो। ग्रिड चाहिए तो ग्रिड, ठीक है। ग्रिड का जो ये स्क्वायर्स बना हुआ है इनका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर्स दिए हुए हैं, पेपर्स का कलर चेंज कर सकते हो, आप पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है यहाँ पे। ये सेव करने के लिए ऑप्शंस है, देख लेना आपने जब इंस्टॉल करोगे उसके बाद। अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हो तो आप इसको पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे, तो ये पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई पीडीएफ बना हुआ है, आप उसमें पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक काम करना, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी, आपको एक नई बुक बनानी पड़ेगी, इसको कैंसिल करना पड़ेगा पहले, है ना। तो क्रिएट बुक फ्रॉम पीडीएफ, आपके पास पहले से एक पीडीएफ होना चाहिए। अगर आप उसमें पढ़ाना चाहते हो तो क्रिएट बुक फ्रॉम पीडीएफ पर करना, उस पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेना और फिर आप उस पीडीएफ पे पढ़ा सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पर बहुत सारी क्या बोलते हैं बुक्स बना रखी है ना। तो चलिए हम वापस से हमारी बुक में जाते हैं। इसमें मैंने भी सिर्फ एक ही पेज इंसर्ट किया हुआ है। अगर आपको एक और पेज चाहिए तो आप बस यहाँ पे क्लिक करो, नया पेज आ जाएगा, है ना। ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको झूम और झूम आउट दोनों कर सकते हो। और यहाँ पर अभी पेज का जो साइज़ है वो A4 है, तो ये आप चेंज कर सकते हो। आपको जैसा भी पेपर चाहिए सारे पेपर मिल जाएंगे, A4 A3 जो भी चाहिए, है ना। जब आप यहाँ पे पेपर इंसर्ट करोगे तो पेपर इंसर्ट करते टाइम आपको कस्टम पेपर साइज़ पूछता है वो, तो आपको A4 चाहिए, A3 चाहिए, कैसा चाहिए, सारे पेपर के साइज लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जस्ट सिलेक्ट करो और क्रिएट करो तो नया पेज आ जाएगा उस साइज़ का, है ना। तो ये तो हुआ इनकोडो। और माफ़ कीजिएगा, मैं बाकी सॉफ्टवेयर्स को चलाना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि लगभग इस वीडियो में सब कुछ हो गया है। जो सबसे मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। और Mavic A50 Pro की अगर बात की जाए तो आप देख ही लो कि कैसा चलता है। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो उसकी कैसी क्या क्वालिटी है, ये मैंने मेरा नाम लिखा, है ना। मुझे बढ़िया लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है Mavic A50 Pro में। अगर आप कोई फंक्शन लिखते हो तो आप फंक्शन भी आराम से लिख सकते हो, x = SQ + 2x + 1, ठीक है, देख सकते हो आप। ऐसे आप आसानी से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो गूगल मीट पे, है ना, तो वहाँ से भी आप पढ़ा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गूगल मीट पे जाना है, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए एक क्लास चल रही है, उसके बाद यहाँ पे जाना है विंडो करना है, ठीक है। और विंडो में हमारा इनकोडो आ जाएगा, तो आप इनकोडो को शेयर कर दो,
जब आप स्क्रीन शेयर कर दोगे तो आपको ये जो विंडो दिख रही है ऐसी की ऐसी विंडो आपके स्टूडेंट्स को भी दिखेगी, और जो आप बोल रहे हो वो आपके स्टूडेंट्स को वॉइस जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम इतनी चीज़ें तो चाहिए चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, वही K50 Pro को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बहुत महंगा है ये, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, मैंने खुद ने 3 महीने बाद ख़रीदा था। ठीक है, मुझे 3 महीने लगे। तो अगर आप इसको नहीं खरीद सकते हो तो एक काम करो, आप पावर पॉइंट लो। ठीक है, पावर पॉइंट तो हो गई आपके पीसी में। देखो, आप पावर पॉइंट से पढ़ा सकते हो। हाँ, मैं पहले इसमें स्लाइड्स बनाता था, लेकिन होता क्या है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको पहले स्लाइड्स बनानी होगी, ठीक है, उसके बाद फिर आप उससे पढ़ा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसी स्लाइड्स बनाई थी ना। आप देखिए, मैंने यहाँ पर मेरी पुरानी स्लाइड्स को इंपोर्ट कर लिया। मैंने ये सब कुछ पहले बनाया था पढ़ाने के लिए ना, तो मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जब सारे टेम्पलेट बना लोगे, टेम्पलेट बनाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, स्लाइड शो पे, स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद आपको इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो एरिया है, ये इतना एरिया रिकॉर्ड करना है ना। उसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है ना। तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे आगे डिप्रेशिएशन, आपको इसके बारे में जो भी बोलना है बोलिए। ठीक है, उसके बाद और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप देखिए साइकिल चलेगी यहाँ से वहाँ तक, है ना। तो आप जब समझाओगे तो आप इस तरह से समझा सकते हो, और ये सब एनिमेशंस पावर पॉइंट पे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ठीक है, सारी लाइंस बनेगी, तो आप इसे एनिमेशन के ज़रिए समझा सकते हो। तो आप या तो वही K50 Pro खरीद लो, या फिर आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे बनाओ। ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। देखो एनिमेशन कितना अच्छा लग रहा है ना। आप इसके थ्रू पढ़ा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये सब कुछ बनाने में टाइम बहुत लगता है ना। मैं पहले यही सब कुछ बना के पढ़ाता था। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस 4 और टाइम 24 और स्पीड आई है। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया था पहले, डिप्रेशिएशन उसका सब है ये। तो और उसके बाद आप यहाँ पे माउस का यूज़ कर लो पॉइंट करने के लिए कि ये ऐसा होता है, ये वो ऐसा होता है, और सब लिखा हुआ तो पहले से ही रहेगा ही, है ना। तो ये सब बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट बहुत सारे लोग चलाना सिखाते हैं यूट्यूब पे, आप उनसे सीख लीजिएगा। और ये सब तो आपके माइंड में आना चाहिए ना, ये कैसे बनाना है, ये सब आइडिया आपके माइंड में आना चाहिए। तो आप क्रिएटिव थोड़े बहुत हो तो ये सब कर सकते हो। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऑनलाइन किस तरह से पढ़ा सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में यही तक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।